आज हम बनाने जा रहे हैं तिक्का शाशलिक। तिक्का शाशलिक के लिए मैंने इस तरीके से बोटियों को कट कर लिया है, ये देख लिए। और इसको मैंने अच्छी तरह धोकर साफ़ कर लिया था। यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, नमक हाफ़ टेबलस्पून, हल्दी हाफ़ टेबलस्पून, चाट का मसाला 1 टेबलस्पून, कुटी मिर्चें हाफ़ टेबलस्पून और पिसी मिर्चें 1 टेबलस्पून, ज़ीरा 1 टेबलस्पून और हाफ़ टेबलस्पून मेरा कुटे हुए धनिए हैं। गरम मसाला हाफ़ टेबलस्पून, मैंने लीमू लिया है। यहाँ पर लीमू का हम जूस इस तरीके से निकाल लेंगे। इससे आसानी जूस निकल जाता है इसका। दही लेंगे हम, ये मेरा घर का जमा हुआ दही है। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 3 टेबलस्पून दही ले लिया है। हम दही ऐड कर देंगे। ये बहुत जूसी बन के तैयार होती है, बहुत मज़ेदार तैयार होती है। तो इसको पहले हम मिक्स कर लेंगे ताकि मसाला एक साथ अच्छा सा मिक्स हो जाए। ये ईद स्पेशल आप लोगों के लिए मैं लेकर आई हूँ। तो ईद पर अपने घर पे ये बनाइएगा और मज़ा दुबाला कीजिएगा ईद का। तो यहाँ पर मैंने अच्छा सा मिक्स कर लिया है इसको। तकरीबन मैं इसको 2 घंटे के लिए मैरिनेट करने के लिए रख दूँगी। अगर आप चाहें तो उसी वक्त भी बना सकते हैं। तो इसमें थोड़ा सा आप मीठा सोडा ऐड कर लीजिएगा। अगर आप गाय का बनाएं तो इसमें कचरी पाउडर 1 टेबलस्पून ऐड करिएगा। तो ये मैंने शिमला मिर्च लिए और प्याज लिए। तो शिमला मिर्च को मैंने बीच में से कट कर लिया है। तो यहाँ पर एक हम शिमला मिर्च ले लेंगे। मैंने शिमला मिर्च के 4 हिस्से कर लिए हैं और एक हिस्से में से तकरीबन मैं 3 कट कर लूँगी नॉर्मल साइज़ के। तिक्का शाशलिक में अगर आप ग्रीन चिली भी ऐड करना चाहें तो वो भी ऐड कर सकते हैं। ये मैंने शिमला मिर्च ऐड करी है और प्याज को हम बीच में से कट करके इसके 4 हिस्से कर लेंगे। बस हम इस तरीके से ये 4 हिस्से करें एक प्याज के, और जो लेयर होती है प्याज की एक एक करके हम उसकी लेयर निकाल लेंगे, जो हमें तिक्का शाशलिक बनाने में आसानी होगी। इस तरीके से मैंने सारी लेयर निकाल ली है प्याज की। तकरीबन 2 घंटे के बाद जब मैंने इसको फ्रिज में से निकाला था तो ये मैरिनेट अच्छा सा हो गया था। तो मैं एक बार दोबारा इसको मिक्स कर लूँगी। और ये स्टिक्स जो हैं हम इसको आधे घंटे के लिए भिगो देंगे पानी में, ताकि फ्राई करते वक्त ये टूटे नहीं। तो ये स्टिक्स को पानी में भिगोना लाजमी है। इस तरीके से मैंने शिमला मिर्च इसमें लगाई है। एक प्याज लेंगे हम, आप चाहें तो बीच में टमाटर भी ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने ये 2 चीज़ें ऐड करी हैं और इस तरीके से लंबाई में हम इसमें बोटी ऐड कर देंगे। तो बहुत मज़ेदार खुशबू आ रही है और बहुत मज़ेदार बनके तैयार हुए थे। तो ईद की दावतों में अभी आप इसको तैयार करके सबको पेश कर सकते हैं। इस तरीके से फिर मैंने एक बोटी के बाद एक लेयर दोबारा हम इसको करेंगे। शिमला मिर्च, प्याज, फिर एक हमने इसमें बोटी लिए। एक बार फिर हम इसमें प्याज और शिमला मिर्च
तो ये देखिए टिक्का शाशलिक इस तरीके से हम सारे तैयार करके रख लेंगे पहले। तो यहाँ पर मैंने कुछ सादे बनाए थे और कुछ इस तरीके से शाशलिक बनाए थे। तो ये दोनों बहुत मज़ेदार बन के तैयार हुए थे। तो यहाँ पर मैंने ये अपना धमाकेदार तवा लिया है और यहाँ पर हल्का सा हम ऑयल ऐड करेंगे और इसको हम यहाँ रख देंगे। तकरीबन 1 मिनट तक हम एक साइड को पकाएंगे और इसको नॉर्मल आंच में पकाएंगे। एक मिनट के बाद हम दूसरा साइड पलट देंगे। हम इसको फुल फ्राई नहीं करेंगे, हम इसको कम ऑयल में पकाएंगे इस तरीके से। बहुत मज़ेदार खुशबू आ रही है। थोड़ा सा घी हम और ऐड कर देंगे यहाँ पर, आप चाहें तो ऑयल घी दोनों ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ तकरीबन बहुत मज़ेदार खुशबू आ रही है, बहुत ख़तरनाक खुशबू आ रही है। तो यहाँ पर मेरी बन के तैयार हो गई हैं ये। दूसरा साइड भी तकरीबन मेरा तैयार हो गया है। इसको हल्की आंच पे तकरीबन हम 1 मिनट के लिए और पकाएंगे। तो अपनी ईद की दावतों में आप लाजमी ट्राई कीजिएगा और अफ्तार पार्टी में भी आप इसको बना के तैयार कर सकते हैं। एक अलग सी रेसिपी है, इसको बच्चे बड़े सब शौक़ से खाते हैं। ये बहुत मज़ेदार बन के तैयार होती है। फ्राई करते वक्त बहुत ख़तरनाक खुशबू आ रही हैं। कुरैशी साहब भी बहुत बेचैन हैं खाने के लिए, मुझे भी बस बहुत तेज़ भूख लग रही है। इस वक्त सहरी का टाइम हो गया है, तकरीबन 3 बज रहे हैं। हम ये रात के वक्त बना रहे थे। ये रेसिपी आपको कैसी लगी मेरी ईद स्पेशल रेसिपी? तो यहाँ पर अब्बू बकर ने माशाल्लाह से अल्लाह नज़र बस से बचाए तो बहुत पसंद आई थी। तो अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा, अपनी ढेर सारी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। खतरनाक। अल्लाह हाफिज़।